जय हिंद। देखिए, आने वाले समय में मतलब 2024 के बाद कई एक ऐसी प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड पार्टी भारत से विलुप्त हो जाएगी या समाप्ति के कगार पर आ जाएगी। देखिए, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था ना, भारत को जब आज़ादी मिली थी तो महात्मा गांधी का यह सपना था कि अब कांग्रेस को भंग कर दिया जाए, लेकिन यह सपना अभी तक सपना ही बना हुआ है और आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कालखंड में यह सपना जरूर साकार होगा, जब कांग्रेस जो है मुक्त भारत हो जाएगा। और सिर्फ कांग्रेस की ही नहीं, आप देखो तो हमने लोकतंत्र के मूल्य और लोकतांत्रिक अवधारणाओं को अपनाया है, लेकिन क्या सही मायनों में भारत एक लोकतांत्रिक देश है? क्या सही मायनों में यहाँ लोकतंत्र की जो परिपाटी लागू होनी चाहिए वो हो रही है? नहीं। यहाँ हो क्या रहा है, एक राजतंत्र और राजव्यवस्था बैठ गया है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, संसद का बेटा संसद, कह सकते हो विधायक का बेटा विधायक, मुखिया का बेटा मुखिया। तो यह जो परिपाटी है, यह जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक जो परिपाटी है कि अब एक पार्टी ना होकर के बल्कि अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है कि जो है उसका उत्तराधिकारी तय कर दिया जाता है और वही जो है आने वाले समय में उसके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो है संसद और विधायक बनते जाते हैं। अब इस परिपाटी को प्रधानमंत्री ने चुनौती दिया है और धीरे धीरे इन परिपाटी और इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो है बीजेपी खत्म करने के कगार पर पहुंच चुकी है। और आप देखोगे कि 2014 में जो राहुल गांधी को घोषित प्रधानमंत्री तौर पे जो है चुनाव लड़ाए गए थे, कांग्रेस की तरफ से पराजय मिली, 2019 में भी पराजय मिली और 2024 में भी इन्हें पराजय का मुँह जो है देखना होगा। तो अब आप बात करो तो सिर्फ मैं केंद्र के स्तर पर ही नहीं, अगर राज्य के स्तर पर ही, अपने ही राज्य की अगर बात करूं तो बिहार में देख लो, आरजेडी का मतलब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, तो भले बेटा 9वां ही फेल क्यों ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो हमारा ही बेटा बनेगा। भले ही उनमें वो क्रेडिबिलिटी नहीं हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो हमारा ही बेटा बनेगा। आप देख लो यूपी में समाजवादी पार्टी है, मतलब मुलायम सिंह यादव जो है सीएम थे, तब उनका बेटा सीएम बने। और आने वाले पूरे के पूरे समाजवादी पार्टी में इस प्रकार का समाजवाद है कि एक बेटा संसद, एक बेटा विधायक, एक बेटा मंत्री, एक बेटा कैसे तो चाचा ताऊ भतीजा कुल मिलके जो है अपने ही कैबिनेट मंत्री और मंत्रिमंडल बैठा लेते हैं। उसी प्रकार देखो केसीआर की पार्टी हो, उसी प्रकार देखो शिवसेना की महाराष्ट्र में, एनसीपी की महाराष्ट्र में, उसी प्रकार आप देख लो केजरीवाल दिल्ली का, अपने जो है पार्टी के संविधान में संशोधन करके पूरे आजीवन जो है वो पार्टी के संयोजक बन बैठे हैं। तो यह जो एक लोकतंत्र, सही मायनों में लोकतंत्र तभी होगा जब पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी हो, तब काबिलियत जो है नीचे से जो है ऊपर तक पहुंचेगी। और वह एकमात्र पार्टी बीजेपी में है। बीजेपी में कोई ऐसी परिवारवादी परंपरा नहीं है कि जो परिवार का है वही जो है संसद, विधायक, मंत्री या फिर पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर से एक मुखिया का भी जो है कोई कैंडिडेट नहीं था, ना कोई विधायक, ना कोई संसद, कोई इनके बैकग्राउंड में राजनीति में नहीं थे और ना अभी भी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते 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 आज प्रधानमंत्री के पद तक जो है पहुँचे हैं और आसीन हुए हैं। तो इस प्रकार की जो कह सकते हो कि लोकतंत्र, सही मायनों में यही लोग लोकतंत्र को जीवित रखे हुए हैं। अन्यथा यह जो एक राजशाही परंपरा स्थापित हो चुकी थी भारत में, यह लोकतंत्र का जो है कह सकते हो कि गला दबाने के समान है। लोकतंत्र मतलब लोगों का सरकार होता है। लोकतंत्र मतलब किसी एक परिवार की सरकार नहीं। लोकतंत्र मतलब किसी एक परिवार के सदस्यों और परिवार की परंपरागत पार्टी की सरकार नहीं। तो समय और परिस्थितियों के साथ चीज़ें जैसे जैसे बदलती है, आने वाले समय में लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं, सभी चीज़ों को वो जान रहे हैं, सभी चीज़ों को समझ रहे हैं और इन सभी कह सकते हैं ना कि चीज़ों के बाद फिर वो मूल्यांकन करके, सभी चीज़ों का विश्लेषण करके फिर वो आने वाले समय में निर्णय लेंगे, फैसला लेंगे। और फिर जो है कह सकते हो कि ऐसे तमाम लोग, चाहे बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कह सकते हो वेस्ट बंगाल हो। वेस्ट बंगाल में भी देखो ममता बनर्जी और उनका उत्तराधिकारी जो है अपने भतीजों को वो बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप कहीं भी देख लो, आप जहाँ भी देखोगे, और केंद्र में तो कांग्रेस है ही कि मतलब उनका ही घर से और उनके ही परिवार से। अभी जैसे देखो राहुल गांधी उतने क्रेडिबल नेता भले ही ना हो, भले ही राहुल गांधी में जो है प्रधानमंत्री जो है बनने का एक भी गुण ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी ही बनेंगे, यह जो है कांग्रेस ने तय कर रखा है। अब प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी नहीं भी बनते हैं तो दूसरे लीडर प्रियंका वाड्रा पहले से तैयार है। अगर प्रियंका वाड्रा चाहेंगे
क्योंकि राहुल गांधी तो अभी तक अनमैरिड हैं, तो प्रियंका वाड्रा के अगले जो वंशज हैं वो फिर कांग्रेस को संभालेंगे, कांग्रेस की राजगद्दी पे विराजमान होंगे और इस भारत में लोकतांत्रिक परंपरा और डायनेस्टिक कुर्सी पर जो है बैठेंगे। तो कहीं भी और किसी भी मायनों में यह लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करता हुआ प्रतीत देता है और एक लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे तमाम शाही खानदानों को और शाही परिवारों को धूल चटाने का और इन तमाम शाही जो है कह सकते हो कि परिवारवादी लोकतांत्रिक कहना भी अनुचित होगा, अलोकतांत्रिक पार्टियों को जो है 2024 में बाहर का रास्ता दिखाने का और समय और परिस्थितियों के अनुसार आप लोग देखोगे, आप मूल्यांकन करोगे तो बिहार में या यूपी में ऐसे लोग जनता के भला के लिए नहीं सोच रहे हैं, बल्कि वो यह सोच रहे हैं कि किस प्रकार उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, किस प्रकार उनका बेटा विधायक या संसद बन जाए। तो जो आम लोगों की परेशानियां हैं, आम लोगों की जो खामियां हैं, आम लोगों की जो कमियां हैं या आम लोगों की जो समस्याएं हैं, उनका निराकरण, उनका निवारण के ऊपर इनका ध्यान नहीं, बल्कि इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ जो है अपने जो है बेटे बेटियों, चाचा ताऊ भतीजा के ऊपर होता है कि किसी भी प्रकार यह राजगद्दी और यह राजशाही परंपरा कायम रखे और हम जनता को बरगलाते रहें। तो आने वाले समय में अब यह चलने वाला नहीं है और चाहे बिहार की जनता हो, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, हर जगह जो है लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जान रहे हैं और उसके बाद निर्णय ले रहे हैं और अपने वोट के माध्यम से जो है इन्हें चोट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी चीज़ें धीरे धीरे जो है बदल रही है और ऐसे जितने भी प्राइवेट लिमिटेड परिवारवादी पार्टी कंपनी है वह आने वाले समय में धीरे धीरे इन्हें खत्म करना होगा, अगर भारत में सही मायनों में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवित रखना है तो। जय हिंद।